बरसों बीत गए तुम्हें देखे हुए, अब दीदार को तरस जाते हैं। जरूरी नहीं प्यार की ही बातें हो, डांटा ही करो मेरी चांद, हम तुम्हारी आवाज सुनने को तरस जाते हैं। एक लव स्टोरी है छोटा सा जो अधूरी रह गई, उसी के माध्यम से सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव को देखेंगे और बिल्कुल ही आसान तरीके से बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो में क्या है। ध्यान दीजिए, एक लड़की सैड है, उदास है। उदास क्यों है इस चीज को देखते हैं। उसने मुझे प्रपोज नहीं किया, यानी ये लड़की जो है किसी लड़के के बारे में बात कर रही है कि उसने मुझे प्रपोज नहीं किया। तो ये तो एक वाक्य है ना, उसने मुझे प्रपोज नहीं किया। और हम लोगों को सीखना क्या, ट्रांसलेशन। जैसा बताया था, पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर डिड का यूज करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हैं और इस वाक्य को बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट का यूज करना है ही, फिर डिड का यूज करना था डिड, फिर नॉट का यूज करना है, नॉट का यूज करना है नॉट, फिर V1 का यूज करना है प्रपोज करना, प्रपोज लिख दिया। ऑब्जेक्ट का यूज करना था मी। वाक्य हमारा क्या बना, ही डिड नॉट प्रपोज मी। कितना आसान तरीके से बन गया। ध्यान केवल आपको इस स्ट्रक्चर को रखना है, बाकी कुछ भी नहीं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाक्य को देखते हैं। ध्यान दीजिए दूसरा वाक्य क्या है। अब ये लड़की का स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि मैं वहां नहीं गई। अब ये नहीं गई तो जाहिर सी बात है कि इस लड़का ने जो है इसको प्रपोज नहीं किया। स्ट्रक्चर क्या बनाने का, जैसा बताया, सबसे पहले आपको लिखना क्या है, सब्जेक्ट को लिखिए, डिड का यूज करिए, नॉट लगाइए, V1 लगाइए और ऑब्जेक्ट का यूज करिए। वाक्य हमारा बन जाएगा। क्योंकि के लिए इंग्लिश हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, बिकॉज के लिए। तो पहले हम लोगों ने बिकॉज का यूज कर दिया। अब यहां ध्यान दो, बिकॉज का इंग्लिश लिख देने के बाद हमारा क्या बचा, मैं वहां नहीं गई। सब्जेक्ट को लिखना है तो पहले आप सब्जेक्ट को लगाइए आई, फिर क्या है डिड, तो डिड का यूज कर दिए, फिर क्या है नॉट, नॉट लगा दिए, फिर क्या है V1, जाना का इंग्लिश जाना गई, ये तो V2 है ना, तो इसका होता है गो, और गो का V1 आ गया हमारा। V1 हम लोगों को V1 का यूज करना था, तो गो वहां के लिए देयर। वाक्य हमारा क्या बना, बिकॉज आई डिड नॉट गो देयर। ये भी वाक्य हमारा बन गया। ये लड़की वहां नहीं गई इसलिए लड़के ने इसे प्रपोज नहीं किया। चलिए अगले वाक्य में आते हैं। ध्यान दीजिए, यहां इस वाक्य में एक लड़की जो है एक लड़के को बता रही है, वही लड़की है जो इस लड़के को बता रही है, तुमने मेरा दिल नहीं तोड़ा। ये भी देखो सिंपल पास्ट में है। बनाने का तरीका मैंने पहले भी बता दिया, एक बार फिर से देख लीजिए। सब्जेक्ट लगाइए, डिड का यूज करिए, नॉट का यूज करिए, V1 लगाइए और ऑब्जेक्ट का यूज करिए। तो चलिए इसमें वाक्य को बनाते हैं, किस तरीके से बनता है उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लिखना है, लिख दिए यू, डिड का यूज करना था, डिड का यूज कर दिया, नॉट लगाना था, नॉट लगा दिया, V1। दिल तोड़ने का कोई वर्ड नहीं होता है, दिल तोड़ना कोई वर्ड नहीं होता। जनरली इसकी शाब्दिक अर्थ होता है दर्द देना, तकलीफ देना। तो उसके लिए V1 का यूज करना था, हट का यूज किए हैं। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का यूज करना था मी। वाक्य हमारा क्या बना, यू डिड नॉट हर्ट मी। तो चलिए अगले वाक्य में आते हैं और उसको भी देखते हैं कि वो वाक्य क्या है। इस वाक्य का स्टेटमेंट है, अब ये लड़का इस लड़की को बता रहा है, इस लड़की को रिप्ले कर रहा है। लड़का जो है लड़की को रिप्ले दे रहा है, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। ये भी एक नेगेटिव वाक्य है। अब हम लोग इसको भी चेक करेंगे। विश्वास करना की इंग्लिश ट्रस्ट का यूज कर रहे हैं। स्ट्रक्चर जैसा बताएं, पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर डिड, फिर नॉट, फिर V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट।
तो चलिए केवल स्ट्रक्चर में जितना है लिखते जाते हैं और वाक्य को बनाते जाते हैं। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट का यूज कर लिए, तुमने यू है, यू लिख दिया। फिर डिड नॉट का यूज करना था, डिड नॉट का यूज कर दिए। V1 का यूज करना था, वर्ब हमारा बता दिया, विश्वास करना है V1 ही लगेगा। डिड के बाद हमेशा V1 ही आता है, हमेशा याद रखना, डिड के बाद हमेशा V1 आता है। विश्वास करना कि इंग्लिश ट्रस्ट, ट्रस्ट का यूज कर दिया। ऑब्जेक्ट लगाना था, ऑब्जेक्ट लगा दिए मी। वाक्य हमारा क्या बना, यू डिड नॉट ट्रस्ट मी। ये भी वाक्य क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, अगला स्टेटमेंट क्या है, एक अधूरी प्रेम कहानी का। क्या अधूरी है, देखिए अब लड़की अपनी प्रॉब्लम बता रही है, लड़की अपनी समस्या बता रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लड़की वहां क्यों नहीं गई, इसके पीछे वजह क्या था। तो लड़की का स्टेटमेंट क्या है, मैं अपने पेरेंट के खिलाफ नहीं गई, यानी इस लड़की के माता पिता नहीं चाहते थे कि वो अफेयर में पड़े, इसीलिए वो वहां नहीं गई जहां पे लड़का इसको प्रपोज करने वाला था। वजह यही थी कि लड़की अपने पेरेंट्स माता पिता के खिलाफ नहीं गई। तो चलिए इसको बनाते हैं। खिलाफ जाने के लिए हम लोग अगेंस्ट का भी यूज करते हैं और अपोज का भी यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे अपोज का यूज किया है, इसी के थ्रू हम लोग इस वाक्य को देखेंगे। और स्ट्रक्चर जैसे मैंने पहले भी बता दिया, पहले सब्जेक्ट लगाइएगा, फिर डिड, फिर नॉट, फिर V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट, वाक्य हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहले किस चीज को लगाना है, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट लगा दिए आई। डिड नॉट का यूज करना था, डिड नॉट का यूज कर दिया भाई। V1 लगाना था, वर्ब क्या है, खिलाफ जाना, खिलाफ जाने के लिए मैंने बता ही दिया कि अपोज का यूज कर रहे हैं, अपोज। ऑब्जेक्ट क्या है, किसके खिलाफ गए, तो अपने पेरेंट के खिलाफ। तो लड़की अपने पेरेंट के खिलाफ नहीं गई, लड़की अपने पेरेंट के लिए खिलाफ गई। ये स्टेटमेंट वही दे रही है, तो माई पेरेंट्स। वाक्य हमारा क्या बना, आई डिड नॉट अपोज माई पेरेंट्स। ये प्रेम कहानी अधूरी रह गई। आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्य क्या है। अब देखिए, अब लड़का लड़की को बता रहा है, सालों बाद, बरसों बाद, बरसों बीत गए तुम्हें देखे हुए, अब दीदार को तरस जाते हैं। जरूरी नहीं प्यार की ही बातें हो, डांटा ही करो मेरी चांद, हम तुम्हारी आवाज सुनने को तरस जाते हैं। कुछ यही हाल जो है इस लड़के का है। बूढ़ा हो गया बेचारा। अब ये लड़का अब क्या लिख रहा है, उस चीज को ध्यान दीजिए। ये क्या बोल रहा है, मैं तुम्हें आज भी नहीं भूला। लड़का का स्टेटमेंट है कि मैं तुम्हें आज भी नहीं भूला। युवा था और अभी बूढ़ा हो गया। भूलना के लिए हम लोग फॉरगेट का यूज करेंगे। भी की इंग्लिश ऑल्सो भी होती है, टू भी होती है और इवन भी होता है। तो यहां पे हमारा इवन का यूज होगा। ना ही हम लोग इस वाक्य में टू का यूज कर सकते हैं और ना ही ऑल्सो का, इवन का ही यूज होगा। और भी की इंग्लिश हम लोग कोई दूसरा यूज नहीं कर सकते हैं। स्ट्रक्चर तो मैं बार बार बताते ही आ रहा हूं। तो चलिए इस भी वाक्य को देखते हैं किस तरीके से बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट को लिखना है, लिख दिए आई। डिड नॉट का यूज करना था, लिख दिया भाई डिड नॉट। V1 का यूज करना था, वर्ब हमारा क्या, भूलना, भूलना के लिए फॉरगेट बता ही दिए हैं, फॉरगेट का यूज कर दिए। ऑब्जेक्ट लगाना था, ऑब्जेक्ट लगा दो यू। अब एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम को हम लोग हमेशा वाक्य के लास्ट में लिखते हैं। इवन टुडे, इसकी हिंदी होती है आज भी। वाक्य हमारा क्या बना, आई डिड नॉट फॉरगेट यू इवन टुडे। तो चलिए अगर ये स्ट्रक्चर ध्यान में आ गया, सिंपल पास्ट का नेगेटिव कैसे बनाएंगे अगर कंफर्म हो गया, तो एक वाक्य तुम खुद से बना और मुझे कमेंट करो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।